हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज जो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का दिस इज चैप्टर नंबर 4, लेसन नंबर 4, ठीक है, जिसमें कि हम माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में एंड एट लास्ट रिवर्स के बारे में पूरा कि कैसा कैसा रिवर्स का ड्रेनेज का पैटर्न होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है, वाटरशेड एरिया क्या होता है, माउंटेन्स के टाइप्स, है ना। तो हम इन सब चीजों, हमने माउंटेन के टाइप्स जो है वो लास्ट क्लास में कवर कर रखे हैं। तो हम आज से जो है प्लेट्यूज और फिर उसके बाद जो है हमारा प्लेन्स एंड रिवर्स कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज मी आर्ची साहानी। इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू यूज माय रेफरल कोड तो आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ जो 10% का कोर्स अगर आप अवेल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। रियली आवर टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो आई होप कि आपको भी हमारा ये जो इनिशिएटिव है अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो हम आज का कंटिन्यू करते हैं। और ये जो हमारा पूरा सिलेबस है ये पूरा अप टू डेट 2020 में जो हमारा लेटेस्ट एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू डेट हम जो है पूरा कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। तो वी आर गिविंग वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल कि जो आज की डेट में लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन कंटेंट्स को का भी जो क्रस्ट ऑफ द क्रस्ट होता है, वो हमारी टीम हम बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चलिए हम आज के लिए मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले जो है टुडे वी विल गो टू डिस्कस प्लेट्यूज। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू का डायरेक्ट मीनिंग होता है पठार। पठार बेसिकली क्या हुआ, एक तो हो गया जैसे कि ये जैसे पिक्टोरियल व्यू है, ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या हो गया, प्लेन हो गया। फिर ये थोड़ा सा फ्लैट लैंड हो गया और एक उसके ऊपर ये पीछे में दिख रहा है ये पूरी माउंटेन्स की चेन है। ठीक है, तो ये होता है माउंटेन और ये होता है प्लेन। तो अब इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बीच मतलब पठारिया बीच का मतलब वो माउंटेन से भी थोड़ा ऊपर है और प्लेन से थोड़ा ऊपर है और माउंटेन से थोड़ा नीचे है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू का दर्जा देते हैं या एक तरीके से प्लेट्यू बोला जाता है ना। तो बेसिकली ये एक एलिवेटेड एरिया होता है जो कि अपने टॉप से एक एलिवेटेड एरिया होता है और ये बहुत ही लार्ज एरिया में फैला होता है और स्टीप रहता है। ठीक है, इसका कुछ दूसरे नाम से भी इसको बोला जाता है जैसे कि हाईलैंड या हाई प्लेन्स या फिर टेबल लैंड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे डिफाइन हाईलैंड्स, हाई प्लेन और टेबल लैंड, तो दीज ऑल आर द कोरिलेटेड टर्म्स यूज फॉर प्लेट्यूज। और प्लेट्यूज जो है अपनी अर्थ सरफेस का नियर अबाउट 18% जो है कवर करता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट्यू होता कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट्यू भी हमारा 3 चीजों पे मतलब जो है डिपेंड करता है। सबसे पहला तो होता है वोल्केनिक, कि अपनी जो अर्थ है उसके नीचे से क्या हुआ, वोल्केनो या लावा जो है इरप्ट हुआ सरफेस ऑफ द अर्थ में और वो क्या हुआ, लावा बहुत ही ज्यादा स्टीप या फिर मतलब बहुत ही ज्यादा लिक्विडिफाई वो था। तो बहुत ज्यादा ऐसा माउंटेन टाइप की चेन तो नहीं बन पाई लेकिन थोड़ा सा एक फ्लैट सा टेबल बन गया। तो इसको हमने क्या दे दिया या इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया प्लेट्यू। तो एक तो प्लेट्यू बन गया हमारा वोल्केनोस से, जो कि अगर आप देखते हैं तो जो पूरा महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू का एरिया, तो ये क्या है, ये हमारा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बना है। दूसरा चीज आती है क्रिस्टल शॉर्टनिंग। क्रिस्टल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रस्ट की शॉर्टनिंग। अब अगर हम देखते हैं कि ये हिमालय है, हिमालय मतलब अर्थ अपना होता है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, कोर, उसके बाद मेंटल मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जब बात करते हैं तो क्रस्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल मतलब सॉरी अर्थ। ठीक है, तो अब जब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ मींस क्रस्ट, अगर उसकी कमी आ जाएगी, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है और ये पूरा इसको यहाँ पे ऐसे खत्म होना था, लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज यहाँ पे वो मतलब एक तरीके से नहीं मतलब पहुंच पा रही है या क्रस्ट ही उसको मतलब बेसिकली जो लैंड एरिया है वो ही कम पड़ रहा है तो ये चीज कैसी दिखेगी, ये ऐसी दिखेगी और फिर एकदम से प्लेन आ जाएगा। तो ये वाले एरिया को हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया प्लेट्यू। और ये प्लेट्यू क्यों बना, क्योंकि इसमें क्रस्ट की शॉर्टनिंग हो गई थी। तो कोई भी टाइप की क्रस्ट होती है कहीं पे भी, आप वो फोल्ड माउंटेन से बना हो, सिंपल आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो, अगर इन सब की अगर शॉर्टेज हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट, अगर हमारा कोई
प्लेट्यू बनता है तो वो प्लेट्यू ऑफ फॉर्मेशन किसके अंदर आता है, शॉर्टनिंग ऑफ द क्रस्ट की वजह से आता है। नेक्स्ट आता है थर्मल एक्सपेंशन। कई बार क्या होता है कि हमने ये जाना है कि हमारा कोर क्या है, कोर में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो प्लेट्स हैं वो ऊपर नीचे कोलैप्स होती रहती हैं, और उस कोलैप्स की वजह से क्या हो सकता है कि कुछ थर्मल इरप्शन जो है या एक्सपेंशन हो जाए, और वो एक्सपेंशन ये ना हो कि पूरा वोल्केनो या फिर इस टाइप से वो क्रिएट करे, हो सकता है कि वो अलग कोई सोर्स से आपका आ जाए, है ना, विदाउट ऑफ द वेंट या लीकेजेस ऑफ द अर्थ, मतलब आपके अर्थ में कोई लीक है और वहां से जो है थोड़ा सा सरफेस ऑफ या फिर दो क्रस्ट ऊपर नीचे हुई या दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है ऊपर नीचे हुई, सबडक्ट हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, थर्मल एक्सपेंशन हुआ। और थर्मल एक्सपेंशन भी एक तरीके का टाइप है प्लेट्यू फॉर्मेशन में, ठीक है। तो हमारे प्लेट्यू फॉर्मेशन किस टाइप के हो गए, एक हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, दूसरा हो गया क्रस्टल शॉर्टनिंग, और तीसरा हो गया थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्केनिक इरप्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेट्यू, क्रस्टल शॉर्टनिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है तिब्बत, जो हाईलैंड जो उसको मतलब तिब्बत तो बोला ही जाता है कि मतलब बहुत मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है ना, लार्जेस्ट स्टेबल रूफ ऑफ द बोला जाता है, एक तरीके से छत बोला जाता है ना। और थर्मल एक्सपेंशन जो है, थर्मल एक्सपेंशन का जो आपको एग्जांपल मिलेगा ये मिलेगा यूथोपिया वाले रीजन में, ठीक है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन को भी और अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन क्या हुआ कि लिथोस्फीयर में जो हमारी सबसे ऊपर वाली जो लेयर में उसमें क्या हुआ कि जो कोल्ड मेंटल या फिर नीचे वाली जो मेंटल नीचे जो ठंडी थी ऊपर गर्म थी, उसकी वजह से क्या हुआ, और हमने ये पढ़ा है कि गर्म वाला जो मटेरियल है वो या फिर भारी मटेरियल जो है वो अर्थ के धीरे धीरे नीचे सेटल होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो गई। बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे वो प्लेट जो है मेल्ट डाउन होने लगी और थर्मल एक्सपेंशन हो गया। तो इसी को हमने, और इसकी वजह से हमारा प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो गया। अब ये प्लेट्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू लिथोस्फेरिक प्लेट की वजह से होता है, या सिंपल अगर आप बात करो तो मेंटल की वजह, मतलब आपका जो क्रस्ट है वो जो है मतलब उसमें हीट अप ज्यादा है एज कंपेयर टू मेंटल में, तो इसलिए जो है वो आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे आपका येलो स्टोन प्लेट्यू है यूएस में, येलो स्टोन नेशनल पार्क भी है यूएस का, वहीं पे एक प्लेट्यू है येलो स्टोन, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है थर्मल एक्सपेंशन का। फिर है एक मैसिव सेंट्रल, फ्रांस में क्या बोला जाता है, और यूथोपियन प्लेट्यूज भी आपके एग्जाम्पल है थर्मल एक्सपेंशन के, ठीक है। और थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा जो है बेसिकली हीटेड मटेरियल को रैपिडली जो है वो सॉलिडिफाई कर देता है, और उसकी वजह से आपका प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन की प्रोसेस। उसके बाद आती है हमारा नेक्स्ट क्रस्टल, मतलब क्रस्टल शॉर्टनिंग की, हमारी ऊपर जो क्रस्ट है उसी की शॉर्टनिंग पड़ जाए। तो मतलब अगर बहुत हाइट्स में अपन जाते हैं, वहां पे अगर माउंटेन्स होते हैं तो उसकी फुट हिल ऑफ द माउंटेन्स आप देखेंगे तो आपको क्रस्टल शॉर्टनिंग के ही प्लेट्यू के टाइप मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि इसमें क्या कर रहा है, क्रस्ट को थिकन कर रहा है, एज डिस्क्राइब वो हैज क्रिएटेड हाउ माउंटेन अलॉन्ग विथ नाउ द मार्जिन ऑफ सच प्लेट्यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये माउंटेन के मार्जिन में ही ये इस टाइप के प्लेट्यूज मिलते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, क्रस्टल शॉर्टनिंग। और ज्यादातर ये जो है आपके नॉर्थ अफ्रीका, टर्की, ईरान, तिब्बत, इन सब जो एरियाज हैं यहाँ पे आपको ये क्रस्टल शॉर्टनिंग के ही प्लेट्यूज ज्यादातर फॉर्मेशन फाउंड होता है। नेक्स्ट उसके बाद है वॉल्केनिक फ्लड ब्लास्ट, या फिर ट्रैप भी बोलते हैं, मतलब लावा का इरप्शन हुआ और वो बिल्कुल ही बहुत ही इतना लिक्विड था कि वो एक ट्रैप की तरह फैल गया, ठीक है। तो ये क्या किसका एग्जांपल हो गया, ये हमारा प्लेट्यू का एग्जांपल हो गया। कौन सा, जब वॉल्केनो से इरप्ट होके बन रहा है। तो ये जैसे हमारा जो डेक्कन ट्रैप है ये पूरा क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनोज से बना हुआ ही हमारा प्लेट्यू है। उसके बाद हमारा कोलंबियन प्लेट्यू यूएस में पड़ता है, लॉरेंशियन प्लेट्यू या फिर उसको कैनेडियन शील्ड भी बोला जाता है, रशिया वाले एरिया, और कैनेडियन शील्ड तो कनाडा में है और साइबेरियन ट्रैप जो है वो रशिया वाले एरिया में। तो ये सब जो मेजर एग्जांपल्स हैं आपकी वोल्केनिक इरप्शन
या फिर जो आपका पूरा प्लेट्यू फॉर्मेशन है ड्यू टू वॉल्केनोज, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि इन वॉल्केनिज्म इट इन्वॉल्व सच सिचुएशंस व्हिच आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ हॉट स्पॉट्स। तो बेसिकली क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या होता है कि जहां से डायरेक्टली आपका कोर से आपका लिंकेज होता है अर्थ के क्रस्ट तक, बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर तक, तो उनको अपन बोलते हैं हॉट स्पॉट। डेक्कन ट्रैप भी जब अपन देखेंगे ना, तो मूवमेंट जब इंडियन प्लेट जो है धीरे धीरे जब मूव हो रही थी, तो वो क्या है, जब इंडियन ओशन के पास में आई तो मेडागास्कर, सेचेलिस, यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पे एक हॉट स्पॉट है, और उसकी वजह से ये इंडिया के जो साउदर्न पार्ट में पूरा डेक्कन ट्रैप जो फैला हुआ है, वो बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शन का कारण ही यही है कि वो पूरा जो है वो पूरा ट्रैप था, या जो वॉल्केनो था वो इतना लिक्विड था कि वो पूरा साउदर्न पार्ट ऑफ द नेशन में या इंडियन नेशन में वो फैल चुका है। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा, मतलब ये जो बात हमने कर ली, ये हो गई वॉल्केनिक फ्लड ब्लास्ट की या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की। अब कुछ अलग भी होते हैं, लाइक हम बात करें कि एक होता है ऑर्डोस प्लेट्यू जो कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ चाइना में है। कुछ ईस्टर्न अफ्रीकन में हाईलैंड्स में प्लेट्यू है जिनका हमें कुछ सोर्स ही नहीं पता चलता, मतलब मिक्सअप ऑफ ऑल होता है। उसमें वेल्कोनोज भी मिलते हैं, सबडक्शन ऑफ क्रस्ट भी होती है, थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। तो इसलिए कुछ प्लेट्यूज जो होते हैं जिनका हमें कुछ मतलब ओरिजिन ही नहीं समझ में आता। आइबेरियन पेनिनसुला अगर आप देखेंगे, है ना, या फिर नॉर्थ सेंट्रल मैक्सिको देखोगे, तो इनकी टोपोग्राफी से ही नहीं समझ में आता कि इसमें ये हॉटस्पॉट की वजह से हुआ है या क्रस्ट की शॉर्टनिंग की वजह से हुआ है। तो इसलिए इनको हम अदर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि ये प्लेट्यूज के टाइप ड्यू टू फॉर्मेशन, मतलब कैसे कैसे बनते हैं, है ना। अब हम कुछ अलग अलग टाइप के प्लेट्यूज पढ़ेंगे भी, मतलब एक होते हैं हमारे डाइसेक्टेड प्लेट्यू और एक होते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू। अभी मैंने बताया वॉल्केनिक प्लेट्यू तो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें मेनली कंटेंट आपका क्या होगा, वॉल्केनोज का होगा। अब डाइसेक्टेड प्लेट्यू क्या होता है कि जब हमारी अर्थ क्रस्ट जो है ऊपर नीचे मतलब जो होता है मूवमेंट की वजह से, तो बेसिकली जब अगर आप थर्मल एक्सपेंशन लोगे या फिर शॉर्टनिंग ऑफ बोलोगे आप क्रस्ट की, या फिर मतलब क्रस्टल शॉर्टनिंग, जो अपन ने दो फॉर्मेशन पढ़े ना प्लेट्यूज के, वो अपने डाइसेक्ट में ही आ जाएंगे। तो बेसिकली उनका वो क्या हो रहा है, या तो हिमालय या बहुत बड़े माउंटेन क्या हो रहे हैं, इरप्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो या तो रेसिडुअल माउंटेन बन जाते हैं, और रेसिडुअल माउंटेन के बाद भी कुछ टाइम बाद वो प्लेट्यूज का फॉर्म लेते हैं, है ना। एक तो चीज ये हो गई, और दूसरा चीज हो गया वॉल्केनोज, जो कि हम वॉल्केनिक का तो वो अलग ही पार्ट है। तो ये होता है हमारा टाइप्स में। तो अब डाइसेक्टेड प्लेट्यूज जो होते हैं वो रिजल्टेड होते हैं अर्थ की क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से। लाइक ये जो मैंने एक पिक्चर ली है, ये कोलोराडो प्लेट्यू का है, वेस्टर्न साइड ऑफ यूएस में सिचुएटेड है, जो कि एक तरीके से जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मतलब ये अर्थ है ना। तो इसकी वजह इसमें क्या हुआ कि मेंटल जो है इसमें थर्मल एक्सपेंशन हो गया, जिसकी वजह से अपना जो है ये पूरी क्रस्ट जो है ऊपर नीचे जो हो गई, और उसकी वजह से प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया हमारा डाइसेक्टेड प्लेट्यू। सेकंड आता है वॉल्केनिक। ये आपको समझ ही आ रहा है कि ये पूरा एक ट्रैप की तरह, ऐसी वेल्कोनो जो पूरा जब वॉल्केनिक इरप्शन जब डेक्कन ट्रैप में हुआ था, तो डेक्कन ट्रैप भी ऐसे ही दिखता था। इसीलिए आज भी प्रेजेंट सिनेरियो में इस वाले रीजन में ब्लैक सॉइल ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में किस एरिया से ये वेंट जो है ओपन हुआ है, कहाँ पे ये हॉटस्पॉट था, तो उस हॉटस्पॉट में अवेलेबिलिटी ऑफ कौन सा मेटल ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट फिर वहां के सॉइल का कलर या सॉइल का टेक्सचर वैसा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ब्लैक सॉइल ज्यादा है क्योंकि बेसाल्टिक नेचर वहां पे ज्यादा था हॉटस्पॉट में। ठीक है, तो अब हमने बात की कि कोलंबियन प्लेट्यू, अगर हम यूएस की बात करें या डेक्कन ट्रैप अपने इंडिया की बात करें, तो ये सब क्या है, वॉल्केनिक प्लेट्यू के टाइप हैं। अब कुछ एक अलग होते हैं, दैट इज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। कई बार आपने देखा है चेन ऑफ द माउंटेन्स होता है, जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन है और फिर ये माउंटेन है, लेकिन अगर जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका प्लेन जो है बहुत नीचे आके यहाँ पे ये पूरा प्लेन है, या यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन ये पूरा प्लेन है। तो ये इनको तो अपन ने दे दिया माउंटेन का दर्जा, लेकिन हम ये वाले फ्लैट पर जो पोर्शन इनको हम प्लेन नहीं बोल सकते, बिकॉज ये वाले प्लेन और फिर इन वाले प्लेन में क्या अंतर आ जाएगा, दे आर इन समवॉट हाइट ना। और यही तो प्लेट्यू की डेफिनेशन है कि एक फ्लैट एरिया कुछ हाइट में, टेबल लैंड जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए जब वो दो माउंटेन के बीच में या माउंटेन के एंड में कॉर्नर साइड
साइट में जब होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, मतलब ये बेसिकली हाईएस्ट होते हैं। जैसे तिब्बतियन प्लेट्यू जो है इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल्लुन शाह, तियांग शाह, पूरा जो पामीर नॉट का एरिया है अफगानिस्तान से जो पूरी निकलती है, तो वो माउंटेन रेंजेस के बीच में ही फंसा हुआ एक प्लेट्यू है, तिब्बतियन प्लेट्यू, जिसे रूप ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है ना। तो वो क्या है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। अब बेसिकली कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या हो गया कि पूरा एक, जैसे कि ये पूरा प्लेन है और इस प्लेन में इकट्ठा ऐसा बिल्कुल पठार या फिर एक तरीके से फ्लैटलैंड थोड़ा सा हाई एरिया में आ गई या बन गई धीरे धीरे इरोजन की वजह से, मेंटल के शिफ्ट की वजह से, क्रस्ट के शिफ्ट की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ठीक है, मतलब पूरे एक कॉन्टिनेंट में जो है या पूरे एक लैंड एरिया में या प्लेन जगह में वो फैला हुआ है। तो हमारे 4 टाइप्स आपको समझ में आए। सबसे पहला होता है डाइसेक्टेड, डाइसेक्टेड मतलब क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट होता है वॉल्केनिक, थर्ड होता है इंटर माउंटेन, और कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू तो मतलब इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स जो कॉन्टिनेंट में चलते हैं अर्थ की सरफेस पे, उसकी वजह से अगर कोई प्लेट्यू फॉर्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बोलते हैं। अब हम कुछ मेजर प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोलोराडो है ना, फिर कोलंबियन, जिसको हम स्नेक प्लेट्यू भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप ही इस टाइप से है, स्नेक एस टाइप से। फिर एंटीप्लानो, पेटागोनिया बहुत फेमस प्लेट्यू है ना। पेटागोनिया जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंडीज जो माउंटेन रेंजेस हैं वो पूरी आती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एक इंटर माउंटेन जो प्लेट्यू का एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा ना उसमें ही आएगा। फिर उसके बाद ये अपना डेक्कन ट्रैप आ गया, ये अपन तिब्बतियन इंटर माउंटेन की बात कर रहे हैं। उसके बाद किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है। यूथोपियन हाईलैंड्स अपन ने बात किया अभी। ठीक है, मेस्कैरिन, फिर कटंगा प्लेट्यू ईस्टर्न अफ्रीका, फिर इसके यहाँ पे आइबेरियन प्लेट्यू पढ़ा अपन ने, है ना, आइबेरिया वाले रीजन में पूरा। तो ये सब क्या है, मासिव एग्जाम्पल्स हैं प्लेट्यू के। हम एक एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम तिब्बतियन प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं। तो इट इज द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू जो है वर्ल्ड का, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ये बेसिकली क्यों फॉर्म हुआ, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या था कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, है ना। उसी की वजह से न्यू फोल्ड माउंटेन जो हमारा हिमालयन फोल्ड माउंटेन है उसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन भी बोला जाता है। तो जब वो ये ट्रैप मतलब जब जा रही थी तो मेडागास्कर साइड एक हॉटस्पॉट था, है ना, मतलब एक ओपनिंग वेंट थी अर्थ के कोर से अर्थ के क्रस्ट तक। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पूरा जो है पूरा सबडक्शन एक प्लेट्यू का बन गया, और वो सबडक्शन में ही एक तो हमारा डेक्कन ट्रैप बना जो कि इंडिया के साउथ में है, और ऐसे ही हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू भी एक तरीके से बन गया। कब, जब ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और इसके पीछे भी पहाड़ थे और यहाँ पे हिमालय बन ही रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू बन गया, है ना। द प्लेट्यू इज सफिशिएंटली हाई इनफ टू रिवर्स द हेडली सेल कन्वेंशन। बेसिकली जब हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी हेडली सेल, फेरल सेल क्या होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कुछ विंड्स, वेव्स होती हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लैटिट्यूड में ही घूमती है। तो ये बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट, मतलब रिवर्स करने में, मतलब इसकी हाइट इतनी है, एक तरीके से ये बता रहा है कि मानसून को भी ये रिवर्स कर सकता है ना। फिर ये बहुत ही ज्यादा मतलब आपका बहुत सारा एरिया, जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, लद्दाख का कुछ पार्ट हो गया, है ना, मंगोलिया का कुछ पार्ट हो गया, तो ये सब एरिया पूरा कवर करता है। और ये बेसिकली इंटर माउंटेन क्यों है, क्योंकि ये सबडक्ट है कुछ हिल रेंजेस से, जैसे कि हिमालय हो गया नॉर्थ में, कुल्लुन रेंजेस हो गया वेस्ट में, और काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल जो इस टाइप की जो रेंजेस है ये इसके जो है वेस्टर्न साइड में है। तो इसलिए जो है ये पूरा इंटर माउंटेन में आता है। नेक्स्ट उसके बाद हो गया कोलंबिया प्लेट्यू, ये वेस्टर्न साइड ऑफ यूएस में है, इसको स्टेक प्लेट्यू भी बोला जाता है। यहाँ पे कोलंबिया रिवर भी निकलती है ना। और ये कास्केड रेंज जो एक माउंटेन रेंजेस है कास्केड की, वहां के मतलब उसी के पास में है, ये रॉकी माउंटेन्स है यहाँ पे। उसके बाद ये कोलंबिया रिवर को भी ब्रेक करती है, और ये बेसाल्ट लावा का फॉर्मेशन है ना। तो बेसाल्ट लावा ये जो मैंने आपको बताया कि वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से ये जो है कोलंबिया प्लेट्यू बना। उसके बाद कोलोराडो प्लेट्यू, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यूएस में, कोलोराडो रिवर के पास और ग्रैंड कैन्यन रिवर्स के
को डिवाइड करता है। ये बेसिकली एक रिवर यहाँ से जा रही है, एक रिवर यहाँ से जा रही है, बीच में ये जो है प्लेट्यू है ना, इस टाइप से। और ये एक इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है ना। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू, जिसे हम लार्जेस्ट वॉल्केनिक फीचर ऑफ द वर्ल्ड ऑन द अर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे, इसमें मतलब क्या क्या रेंजेस कवर है, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पूरा साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, मेजर पार्ट जो है ये इसमें कवर होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ये बेसिकली वही जो मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन क्या हुआ कि जब ये प्लेट का जो मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स हो रहा था, शिफ्टिंग ऑफ द प्लेट्स हो रहा था, उसी के दौरान जो है ये पूरा 50,000 मतलब बोलना चाहिए 500,000 जो स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पूरा ये डेक्कन ट्रैप जो है मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट आता है किम्बरले प्लेट्यू। ये हमने बात किया नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में था। ये भी वॉल्केनिक इरप्शन में है। यहाँ पे डायमंड पाया जाता है। बहुत सारे जो मिनरल्स आपको वहां पे देखना पड़ता है कि मतलब कौन कौन से ओपनिंग वेंट कहाँ से है, तो वो उस टाइप के आपको मिनरल्स भी मिल जाते हैं। फिर मैसिव सेंट्रल, ये फ्रांस में है और यहाँ पे ग्रैप्स का कल्टीवेशन होता है। फिर एनाटोलियन प्लेट्यूज जो होते हैं ये टर्की में मिलते हैं। ये भी एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है और यहाँ से यूफ्रेट्स रिवर, टिग्रिस रिवर निकलती है। और यहाँ पे मतलब प्रीशियस वूल की जो बेसिकली अंगोरा जो वूल है, शिपिंग इंडस्ट्री है, गोट है, उनको जो है पूरा इस मतलब वूल का फॉर्मेशन और पूरा इस टाइप का वर्क इस एरिया में होता है। उसके बाद कटंगा प्लेट्यू, सिर्फ आपको बेसिकली ये देखना है कौन से रीजन में है और अगर कुछ फेमस वहां पे मिनरल्स मिल रहे हैं तो आपको मिनरल्स पता होना चाहिए और ये विच टाइप ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेट्यू है। ठीक है, तो कटंगा प्लेट्यू अपना कोंगो प्लेट्यू है। ये भी एक बसाल्टिक मतलब लावा बसाल्टिक प्लेट्यू का एग्जाम्पल है जिसमें कोबाल्ट, यूरेनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, टिन ये सब चीजें मिलती हैं। फिर उसके बाद पैटागोनियन प्लेट्यू हम डिस्कस किया, ये अर्जेंटीना साइड मिलता है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू है ये, है ना, एंडीज की रेंजेस के बीच में है ये और यहाँ पे शिप रियरिंग होती है। फिर एंटीप्लानो प्लेट्यू या फिर इसको बोलिवियन प्लेट्यू भी बोलते हैं, है ना, ये भी एंडीज माउंटेन की रेंजेस में मिलता है। और ये मतलब अगर हम देखेंगे तो साउथ अमेरिका की मतलब इस टाइप साउथ अमेरिका है फॉर एग्जांपल, तो ये पूरी एंडीज रेंज है, यहीं पे पैटागोनिया और ये बोलिवियन प्लेट्यूज मिलते हैं। उसके बाद मेस्कैरिन प्लेट्यू, ये कहाँ पे मिलता है, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। बेसिकली ये साइचेलिस और मॉरिशस आइलैंड के पास में मिलता है। उसके बाद लॉरेंशियल, नाम से समझ में आ रहा है, लॉरेंशियल जो है कनाडा में है, कनाडियन शील्ड में फाउंड होता है और ये इसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऑफ आयरन ओर मिलते हैं। फिर मैक्सिकन प्लेट्यू मतलब जहाँ मैक्सिको वाले एरिया में है ना, तो यहाँ पे सिल्वर, कॉपर इस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। और वर्ल्ड का बिगेस्ट सिल्वर माइन जो बोला चाहिए चिंचुआ जिनको बोलते हैं, वो यहीं इसी प्लेट्यू में सिचुएटेड है, मतलब मैक्सिकन प्लेट्यू में सिचुएटेड है। फिर उसके बाद स्पेनिश प्लेट्यू या फिर हमने इसको बोला आइबेरियन। अगर हम स्पेन वगैरह वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा आइबेरियन प्लेट्यू एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आयरन मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट लॉस प्लेट्यू, ये चाइना में है, येलो रिवर के पास में है, यहाँ पे फाइन सॉइल मिलती है। ठीक है, उसके बाद पोटवार प्लेट्यू, ये अपने जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया बोलना चाहिए या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया बोलना चाहिए, पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस, वहां पे ये मिलता है पोटवार प्लेट्यू। और इसको सॉल्ट रेंज भी मतलब ये एक तरीके से एवरेज सॉल्ट रेंज जो होती है साउथ वेस्ट प्लेट्यू की, वहां पे लोकेटेड है। उसके बाद बवारियन प्लेट्यू, ये जर्मनी में है। अघार प्लेट्यू जो है वो सहारन अल्जीरिया सहारा में रिलेटेड है। तो ये जो सारे होते हैं, यहाँ पे हम इसका पिक्टोरियल व्यू देख ले तो हमने मेन जो हमारे पूरे वर्ल्ड के प्लेट्यूज हैं हमने देख लिए। एक बार आपका सिर्फ यह है कि इसको आप एक बार वर्ल्ड मैप में अपलोड रीलोकेट कर लेना। अगर कोई दिक्कत जाती है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क विद मी, तो हम मतलब इसको बस आप उसमें रीलोकेट कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत इजी गोइंग आपको रिमेम्बर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्लेन्स। तो बेसिकली प्लेन्स क्या होते हैं, अब हमने बात क्या कर ली, माउंटेन की बात कर ली, फिर माउंटेन से थोड़ा सा कम फ्लैट एरिया को हमने बात कर लिया प्लेट्यूज की, और उसके डेप्थ में जब हम गए तो हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली अपनी बेसिक जो बोलना चाहिए वो हमने कर लिया प्लेन्स की। तो हम प्लेन समझ लेते हैं। तो प्लेन बेसिकली एक बहुत ब्रॉड एरिया फ्लैट लैंड का, जो कि ना ही एलिवेटेड हो, अगर वो एलिवेटेड होगा तो क्या बन जाएगा, प्लेट्यू बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी उसमें एलिवेशन नहीं हो, बिल्कुल वो मतलब कॉन्टिनेंट और ओशन के ही सेम हाइट में रहता हो,
पर वो प्लेन हो बहुत लॉन्ग एरिया में, तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, फ्लैट लैंड या प्लेन्स बोलते हैं, है ना। तो बेसिक इट इज रिलेटिवली फ्लैट, डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन विद इन अ कॉमन एरिया। तो इस टाइप के लैंड फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स जो कि वर्ल्ड में फेमस है उनको देख लेते हैं। जैसे ईस्टर्न साइड ऑफ मैक्सिको को अगर आप देखोगे या नॉर्थ अमेरिका में देखोगे तो यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया में ये प्लेन्स है। यहाँ पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज, मतलब ट्रैक्टर्स और जो एडवांस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज की जाती है, क्योंकि प्लेन्स है, प्लेन्स में जो है रिलोकेट करना एक जगह से दूसरी जगह चीजें इजी रहता है ना। तो यहाँ पे जो है बहुत फेमस ग्रेट प्लेन्स हैं। फिर उसके बाद वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी हम बात करें तो यहाँ भी प्लेन्स बहुत अच्छे हैं। वहां पे कुछ डेजर्ट पार्ट भी है, लेकिन हमें डेजर्ट से क्या करना, हमें तो बेसिकली प्लेन चाहिए ना, मतलब बहुत लॉन्ग एरिया में बिल्कुल फ्लैट टाइप का एरिया होना चाहिए। फिर उसके बाद सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूएस देखें हम, या फिर येलेन प्लेन जो होता है ताइवान वाले एरिया में, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न का जो कम्बरलैंड प्लेन्स हैं, वेस्टर्न सिडनी के पार्ट में है ये, तो ये सब जो है कुछ फेमस प्लेन लैंडफॉर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेन के टाइप्स क्या होते हैं या प्लेन कैसे बनते हैं, है ना। प्लेन बनेंगे उसके फॉर्मेशन में ही तो उसका टाइप होगा। तो प्लेन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं डिपोजिशनल, दूसरा होता है इरोजनल और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल। बेसिकली यहाँ पे हम इन शॉर्ट समझते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट स्लाइड से हम इसको और ब्रीफ में देखते हैं। डिपोजिशनल मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई रिवर है, डिपॉजिट मतलब कि एक जगह पे इकट्ठा होना। फॉर एग्जांपल अब वो डिपॉजिट विंड से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है, साइक्लोन से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बेसिकली मान लीजिए कि रिवर से कोई आपका मतलब रिवर में कुछ मतलब सिल्ट या मिट्टी जो होती है उसमें डिसॉल्व रहती है, पर एक जगह पे आके वो डिपॉजिट होने लग गई और वो बहुत लॉन्ग टर्म तक डिपॉजिट हो के उसने क्या हुआ, बहुत बड़ा एरिया जो है प्लेन बना दिया। अगर आपने सुना हो तो हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एलुवियल प्लेन्स की, या फिर जो गंगा जो आपका पूरा गंगा वाला एरिया है, गंगेटिक प्लेन बोला जाता है, जो बिहार उत्तर प्रदेश का एरिया कवर करता है। तो वो बेसिकली क्या है कि एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट होना वहां पे हो रहा है। रिवर्स जो आपकी हिमालय या ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है वो डिपॉजिट करती जा रही है अपने कंटेंट या सिल्ट्स को, है ना, उसकी वजह से ये पूरा प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हो गया डिपॉजिट। इरोड मतलब कि इरोड कर करके, मतलब कहीं से सामान विंड जो है, अगर हम बात करते हैं डेजर्ट या राजस्थान वाले एरिया की, तो वहां पे बहुत ज्यादा विंड चलती है जिसकी वजह से जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है उसको इरोड करके वो कहीं और ले जाती है, लेकिन इस वाले एरिया को बिल्कुल फ्लैट और प्लेन कर देती है, बहुत लॉन्ग एरिया को। तो मतलब यहाँ पे इरोड हो रहा है, सामान हट रहा है इधर से। और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल, कि खुद ही से जो है मतलब एक तरीके से कि बहुत पहले टाइम से अपने आप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन जो है खुद ही, मतलब बहुत पहले बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट डी फॉरेस्ट हो चुका है, ए फॉरेस्ट मतलब एक तरीके से इरोड हो चुका है और उसकी वजह से ये प्लेन पूरा आ गया। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल कारण भी होते हैं कि अपने आप जो फॉर्मेशन होता है प्लेन का। चलिए, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेन, दैट इज डिपोजिशनल प्लेन। तो इस टाइप से ये डिपोजिशनल प्लेन जो मैं आपको बात करी थी ना कि एलुवियल प्लेन जो है गंगेटिक पूरा प्लेन जो आपका बिहार उत्तर प्रदेश में जो क्रिएट होता है वो इस टाइप का पूरा एलुविलियम, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए हमारे लिए, ठीक है। तो ये इस टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशनल प्लेन। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। तो बेसिकली ये एक टाइप का प्लेन का लैंडफॉर्म है जो कि डिपॉजिट होता है, या तो रिवर्स के द्वारा भी हो सकता है, ग्लेशियर्स बड़ी बड़ी जो आइस की शीट्स होती है, वेव्स पानी के द्वारा, मतलब बहुत जो पानी की जो बहाव होता है वेव्स के द्वारा, या फिर विंड के द्वारा, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं कि ये एजेंट है आपके डिपोजिशनल या फिर ओरोजनल एजेंट्स हैं। तो इनकी वजह से आपका क्या हुआ, मटेरियल डिपॉजिट हो गया या सेडिमेंट एक जगह पे इकट्ठा हो गया, और वो एक जगह पे इकट्ठा होते होते उसने बहुत लॉन्ग एरिया ऑफ द प्लेन को फॉर्म कर दिया। और वैसा एक जैसा जो एरिया है उसने बहुत एलिवेटेड या लार्ज एरिया ऑफ द
क्या बोलते हैं क्रस्ट में आपके डेवलप कर दिया, जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है और इकोनॉमिकली भी बहुत रेलेवेंस होता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल फीचर। तो डिपोजिशनल प्लेन बेसिकली होते हैं अपने कुछ अलग अलग, इसके भी सब पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला आता है एलुविलियल प्लेन्स। तो बेसिकली एलुविलियल प्लेन्स किसकी वजह से हो रहा है, ये रिवर्स का डिपोजिशनल फीचर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसको भी क्या होता है, कुछ होते हैं फ्लड प्लेन्स, जैसे कि बहुत से एकदम से जो हुआ रिवर, कोई लेक, कोई स्ट्रीम की वजह से, या एकदम से कुछ एकदम से वो बाढ़ आ गई है ना, तो वो बाढ़ की वजह से क्या हुआ कि वो फ्लड प्लेन जो है इकट्ठा बहुत बड़ा एरिया बन गया। या फिर बोल सकते हैं कि एक स्क्रॉल प्लेन होता है कि जब रिवर जब है बिल्कुल ही लास्ट में पहुंचती है, व्हेन रिवर्स जो है लो ग्रेडियंट एरिया पे पहुंचती है, तो अपने आप ही यहाँ पे मियांडर या घूमना, जो मियांडरिंग मतलब जो ऐसे ऐसे रिवर ऐसे घूमती है ना, स्नेक टाइप, मतलब जो एस शेप में घूमती है, वो उसका होना कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट वो वहां पे क्या करती है कि अपना जितना भी उसके साथ उसके पास एलुवियल डिपॉजिट है उसको वहां पे इकट्ठा करना चालू कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल प्लेन। और तीसरा होता है एलुविलियल प्लेन ही, जैसे कि कोई भी सिल्ट। तो बेसिकली बस एलुविलियल प्लेन मींस कि रिवर्स का जो डिपोजिशनल फीचर्स हुआ वो अलग अलग शेप में हो सकता है, या तो इकट्ठा फ्लड की तरह बाढ़ आ गई, मतलब फ्लड क्या हो गया कि नॉर्मल से ज्यादा रिवर में वाटर फ्लो हो गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्लड टाइप सिचुएशन। उस समय का प्लेन स्क्रॉल प्लेन कब बनता है, जब रिवर मियांडरिंग के टाइम पे अपना साथ में थोड़ा थोड़ा सिल्ट छोड़ते हुए जाती है। और सिंपल एलुविलियन प्लेन तो जो पूरा एक लॉन्ग एलिवेटेड एरिया में अगर प्लेन बन जाता है जो कि बहुत फर्टाइल होता है, इकोनॉमिकली इट इज वेरी वायबल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलुविलियल प्लेन्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पो रिवर जो है नॉर्थ इटली में, या फिर ह्वांगहो रिवर नॉर्थ चाइना में, या फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ एलुविलियल प्लेन्स के। नेक्स्ट आता है ग्लेशियल प्लेन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ जो है मटेरियल या सिल्ट जो है वो, या मतलब ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो किसके द्वारा लेके आई जा रही है, ग्लेशियर्स के द्वारा। बड़े बड़े वो बर्फ के जो पत्थर बोलना चाहिए काइंड ऑफ, उनके द्वारा। तो ये क्या करती है, जब ऊपर से, तो जैसे माउंटेन में कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी या कुछ भी माउंटेन में कोई टेक्टोनिक फोर्स हुआ है, अर्थक्वेक आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये ग्लेशियर नीचे पहुंच गया। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके सिल्ट को हम बोलते हैं मोरेन्स। हम बाद में ग्लेशियर की जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं मोरेन्स। तो इसके साथ जो मोरेन्स का डिपॉजिट था वो धीरे धीरे इसने क्या किया, फ्लैट नीचे लैंड पे ले आया। और यहाँ पे क्या होता है कि अपनी क्रस्ट का टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू माउंटेन की हाइट में। अब इसकी वजह से ये ग्लेशियर खुद में तो पिघल गया, लेकिन वो जो मोरेन डिपॉजिट था या सिल्ट डिपॉजिट था उसने क्या किया, उसने एक पूरा प्लेन एरिया बना दिया। तो वो प्लेन एरिया क्यों बना, बिकॉज किसके कारण बना, तो वो बना ग्लेशियर्स की वजह से। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको ग्लेशियर प्लेन्स बोलते हैं। ये भी कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक तो होते हैं सिंपली आउटवॉश प्लेन। बेसिकली क्या हो गया, आउटवॉश प्लेन वो टाइप के प्लेन्स हो गए जो कि मतलब एक तरीके से कि बिल्कुल ही, मतलब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एकदम से ऊपर से टूट के गिरा और वो वाटर जो है मेल्ट डाउन हो गया, और बाद में जो उसके मोरेन्स, ग्रेवल, सैंड डिपॉजिट, उसमें जो मिक्सचर, मतलब ग्लेशियर में जो मिक्सचर, मतलब इम्प्योरिटीज जो भी थी वो पूरी जो है वो सेटल डाउन हो गई इस प्लेन एरिया में। या दूसरा होता है टिल प्लेन्स। टिल प्लेन्स बेसिकली क्या होता है कि एक बहुत शीट ग्लेशियर, मतलब एक ग्लेशियर का एक छोटा सा टुकड़ा का गिरना और पूरी एक टिल्ट, एक पूरी शीट का गिरना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, और फिर वो जब वो होता है तो ये एक और मतलब बहुत बड़े साइज में बन के प्लेन तैयार होता है। और ये जो अपना जो आउटवॉश प्लेन होता है वो छोटे एरिया में तैयार होता है। ठीक है, तो अब ग्लेशियर प्लेन्स फॉर एग्जांपल क्या होगा, नॉर्थ वेस्टर्न यूरेशिया, लद्दाख में अगर हम कुछ प्लेन्स देखें, ईस्ट साइड ऑफ श्योक रिवर देखें, नॉर्थ ऑफ चांगचेंगमो रिवर देखें, तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं आपके किसके हुए, ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे ग्लेशियल प्लेन्स के फॉर्मेशन के। डिपोजिशनल फीचर में भी ग्लेशियर्स की वजह से बनने वाले। फिर तीसरा होता है हमारा अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन बेसिकली क्या होता है, अबाइसल प्लेन मतलब होता है कि डीप ओशन बेसिन। मैंने पहले भी आपको बताया कि सिर्फ ये जो फीचर्स है या माउंटेन्स है, ये सिर्फ हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में नहीं है, ये ओशनिक क्रस्ट में भी है ना। तो इस ओशनिक क्रस्ट में क्या होगा, माउंटेन भी होंगे, प्लेट्यू भी होंगे और प्लेन भी होंगे। तो वो जो प्लेन में, डीप में जो प्लेन होते हैं,
जो कि सिल्ट इकट्ठा होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अबाइसल प्लेन। ठीक है, उसके बाद लावा प्लेन की नीचे से जो लावा की शीट, इतना लावा मेल्टिंग डाउन था कि ना तो वो प्लेट्यू का शेप ले पाया ना तो माउंटेन का ले पाया, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पूरी शीट की तरह फैल गया। फिर उसके बाद बोलते हैं हम लेकेस्ट्रीन, जो कि बेसिकली बेड्स के ले, मतलब अगर आप लेक देखते होंगे, जो बहुत बड़े बड़े जो तालाब होते हैं, लेक्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो भी डिपॉजिट करते जाते हैं अपनी सिल्ट को, और वो सिल्ट से उसका पूरा एक रिवर, जो लेक बेड जो है वो तैयार हो जाता है। उसको हम बोलते हैं लेकेस्ट्राइन प्लेन, मतलब लेक के द्वारा तैयार किया गया प्लेन, है ना। तो ये सब हो गए हमारे सारे डिपोजिशनल फीचर्स। उसके बाद अब हम पार्ट में, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है इरोजनल प्लेन्स में। इरोजनल प्लेन्स नाम से समझ में आ रहा है, और ये पिक्टोरियल व्यू में भी अब देख रहे हो कि यहाँ की पूरी जो मिट्टी है ये पूरी इरोड होके चली गई है ना। तो ये इरोड होके चली गई है, तो इसकी वजह से ये पूरा लॉन्ग एरिया में क्या हो गया, एक प्लेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये किस किस के इसके जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट ऑफ जो इरोजन हो गया वो भी सेम ही होते हैं, रनिंग वाटर, रिवर, ग्लेशियर, विंड्स, है ना। तो यही डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं, यही इरोजनल फीचर्स होते हैं। एक जगह से ये इरोड करेंगे और दूसरी जगह डिपॉजिट करेंगे, राइट। तो अब इरोड भी होने के जो इनके बेसिकली जो लैंडफॉर्म्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोला जाता है पेनी प्लेन्स और दूसरे को बोला जाता है पैडी प्लेन्स। पैडी प्लेन्स बेसिकली वो टाइप के प्लेन्स हैं जो कि प्लेन बनाए जाते हैं विंड के एक्शन से, एकदम से हवा ने आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ के क्रस्ट की, मतलब हल्की वाली जो मिट्टी या फिर रेत है उसको लेके चला गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि बचा हुआ प्लेन बच गया। ठीक है, उस वाले प्लेन को क्या बोला जाता है, पैडी प्लेन। ज्यादातर ये आपको डेजर्ट वाले एरिया में मिलेगा, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर कम होता है, तो विंड के साथ जो है इरोड हो जाती है सैंड, और उसकी वजह से पैडी प्लेन्स जो है बन जाते हैं। और ऐसी पेनी प्लेन्स क्या होते हैं, मतलब एक्सेप्ट जो विंड की अलावा, जैसे पानी, वाटर हो गया, रिवर हो गया, और ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, इनके द्वारा अगर कोई इरोड हो रहा है तो उनको हम क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन। ठीक है, तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें प्लेन्स के, इस टाइप के जो होते हैं पैडी प्लेन्स या पेनी प्लेन्स, तो जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा में देखें या वेस्टर्न अफ्रीका में कुछ एरिया देखें, तो वहां पे पेनी प्लेन्स या पैडी प्लेन्स मिलते हैं। और तो ये हो गया हमारा, आया समझ। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल है, इरोड हो रहा है, कुछ एजेंट्स वही हैं जो आपके डिपोजिशनल एजेंट्स थे आपके, फॉर एग्जांपल रिवर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर और विंड्स। अगर ये विंड्स की वजह से हो रहा है तो उसको हम पैडी प्लेन्स बोलते हैं, और अदर देन विंड्स हो रहा है तो उसको हम पेनी प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल प्लेन। अब स्ट्रक्चरल प्लेन बेसिकली क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर मतलब खुद ही से बने हुए हैं, बेसिकली कि बहुत टाइम से कोई एरिया ऑफ द लैंड है जिसमें ना तो कोई टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, ना तो कोई अर्थक्वेक आया, ना तो कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ, ना ही उनकी कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो ओशन क्रस्ट से मिली या टकराई, तो इसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ। तो एट लास्ट क्या हुआ कि वो स्ट्रक्चर सिंस एंशिएंट जब से अर्थ बनी है वो वैसे ही प्लेन तैयार है, तो उस टाइप के प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, मतलब सिंस फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए यूएस में या फिर लो लैंड्स ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो उसमें कोई भी टाइप का एक्सटर्नल, ना ही वो आपका इरोजनल प्लेन्स का फॉर्मेशन बताता है, ना ही डिपोजिशनल का। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो अपना हो गया स्ट्रक्चरल प्लेन्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो चलिए अब इसके बाद, अब देखो हमने ये प्लेन्स तो पढ़ लिया, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी होंगे, है ना, कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर भी चुके हैं कि ज्यादातर जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको या सेंट्रल यूएस में अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया बहुत अच्छा है। जितना एरिया प्लेन होगा, देखिए माउंटेन में या प्लेट्यूज में ट्रैक्टर या इक्विपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड टू फार्मिंग जो है, अगर हमको उनको लेके जाना है तो उसमें दिक्कत होगी। लेकिन अगर वो प्लेन में मिल जाएंगे या प्लेन एरिया वहां पे बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स या पूरे जो एग्रीकल्चर की ये जो टेक्नोलॉजीज जो यूज होती है उनको यूज करना इजी रहेगा। तो उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या होगी, बूस्ट में रहेगी। उसकी वजह से वहां पे अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूस्ट रहेगी तो वहां का एक बेसिकली इकोनॉमी बहुत अच्छी रहेगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हो गया कि हमारा जो है इकोनॉमी अच्छी होगी और वहां पे प्लेन्स बहुत अच्छे होंगे, तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर्स होना चीजों का, ट्रांसलोकेशन बहुत इजी होगा, लोग सेटलमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है,
स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से वहां पे हो पाएंगे। गुड कम्युनिकेशन रूट, जैसे रेलवे लाइन बिछानी है, रोड बचाना है, एयरपोर्ट बनाना है, तो वो इतना टिपिकल टास्क नहीं होगा जितना वो माउंटेन में या हिली रीजन्स ऑफ टेराइन में बनाना पड़े। या फिर हम बात करें कोल, टिन और पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना भी इजीली रहता है प्लेन्स में एज कंपेयर टू लैंडफॉर्म, अगर हम दूसरे लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, या तो माउंटेन्स की या फिर हमने पढ़ा प्लेट्यूज की। तो ये सब जो रीजन्स होते हैं हमारे काय के रीजन्स हैं कि प्लेन जो है क्यों अच्छा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सारा पूरा प्लेट्यूज पढ़ा, प्लेट्यू की बेसिक डेफिनेशन, टाइप ऑफ द प्लेट्यूज, देन वी मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट प्लेन्स, टाइप ऑफ द प्लेन्स, एंड एट लास्ट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स, है ना, क्यों बहुत अच्छा, मतलब प्लेन्स को इम्पोर्टेंस क्या है प्लेन्स के लैंडफॉर्म का हमारे लाइफ में। तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको भी कुछ डिस्कस करना है, कोई दिक्कत आती है तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरी काइंड ऑफ द कांटेक्ट डिटेल्स हम आपको मेंशन कर देते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।